अभिजीत दीप के आपको बीच में नजर आ रहे हैं, लोग उनको कंधे पर उठाए हुए हैं। ये जो मोमेंटम सोशल मीडिया पे बन रहा है उसका ग्राउंड पे क्या असर है? लगा आपको असर कुछ? कोई भी अधिकारी इस्तीफा नहीं देता है, न किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई होती है। चाहे 15,000 करोड़ का घोटाला कर लो कोई, चाहे 4,000 करोड़ का घोटाला कर लो कोई। इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जो है उसके जो साथी हैं, नौजवान हैं, तो यहाँ पर घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं। तो पूरे मैदान में अलग अलग ऐसे छोटे छोटी सी टुकड़ियाँ भी बनी हुई हैं जो अपने नारेबाजी कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं। और बीच में जो एक बड़ा सा गोला सा बना हुआ है, वहाँ पर अभिजीत दीप के और उनके जो समर्थक हैं कांग्रेस जनता पार्टी के, वो जुटे हुए हैं। तो नज़र हमारी बनी हुई है। बहुत लोगों को सवाल था कि भीड़ कैसी है, क्या है। तो भीड़ भाई आप हम क्या बताएं, खुद अपने आंखों से कैमरे से देख लीजिए। कंधों पर लेके जा रहे हैं, कंधों पर उठाए हुए हैं। थोड़ा सुधांशु किनारे आ जाओ, जाएंगे। अब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहना मुश्किल है। मगर हाथ में देखिए वो बी आर अम्बेडकर की तस्वीर लेकर आगे बढ़ रहे हैं और प्रोटेस्ट जारी है। प्रोटेस्ट में अभिजीत दीप के आपको बीच में नज़र आ रहे हैं, लोग उनको कंधे पर उठाए हुए हैं। अब क्या वो प्रोटेस्ट धरना स्थल से बाहर जा रहे हैं, ये देखने वाला होगा। क्या मकसद है आने का? आने का देखिए, मेरा क्लियर कट मकसद है, मैं देखना चाहता था कि ये जो मोमेंटम सोशल मीडिया पे बन रहा है उसका ग्राउंड पे क्या असर है। लगा आपको असर कुछ? जितना मैंने सुना था 22 मिलियन, ओके, दैट्स अ नंबर। एंड व्हेन यू सी बीजेपी हाउ दे आर डूइंग, मैं बीजेपी का एक सपोर्टर हूँ, ठीक है, और उनके कामों से इत्तेफाक भी रखता हूँ, कुछ कामों से इत्तेफाक रखता हूँ, कुछ कामों से नहीं रखता हूँ। जैसे ये वाला जो है नीट पेपर वाला जो इशू है, उसमें मैं नहीं इत्तेफाक रखता, उनको रिज़ाइन करना चाहिए। तो एक बीजेपी का सपोर्टर क्या देखने आया यहाँ? बीजेपी का सपोर्टर देखने आया कि क्या हमें एक ऑल्टरनेटिव मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, या ये फिर वही आम आदमी पार्टी जैसा ही हो जाएगा, या ग्राउंड पे क्या है। क्योंकि कितना दिन हुआ, आपने भी कवर किया है, आपने और आपके साथ जो अभिनव जी हैं, शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ, तो उन्होंने भी कवर किया है इस इशू को। अब ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे तो दिख जाए। सोशल मीडिया पे तो एजाज खान के भी बहुत फॉलोअर थे, लेकिन जब चुनाव लड़ने बैठे एजाज खान तो 100 समथिंग सीट, 100 समथिंग वोट्स उनको आए। तो ये सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया का हुआ एक है और ग्राउंड लेवल का हुआ एक है। ग्राउंड लेवल पे देखने आए हैं। बताओ, आपकी पार्टी ये जो एजिटेशन चल रहा है, मांग चल रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, इसको माने कि आपको लगता है उनको इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, ये जनता का अधिकार है कि वो अपनी बात रखें, ठीक है, और ये सरकार का दायित्व है कि वो उसे करें। अगर उनको दिख रहा है, उनके सामने ये चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं, वो उनका इशू है। वो ईगो हो सकता है, वो उनकी जो भी चीज़ें हो सकती है, वो उनका इशू है। लेकिन संवैधानिक रूप से, और जिसको वाजपेयी जी कहते थे कि राजधर्म का पालन करना चाहिए, तो उस दायित्व से इनको रिज़ाइन करना चाहिए। इनको खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए था, यहाँ इतनी भीड़ को आना नहीं देना चाहिए था, तब मोदी जी की और तारीफ हो रही होती। तो ये देखिए, एक बीजेपी समर्थक हैं और इनकी भी अपनी राय है, इनका भी अपना डिसेंट है, और ये कुछ देखने भी आए थे, कुछ समझने भी आए थे, और जो प्रदर्शन की कुछ मांगे हैं उससे ये इत्तेफाक भी रखते हैं और कुछ से नहीं भी रखते हैं। बाकी अलग अलग राय हैं, अलग अलग लोग हैं, डिसेंट का अलग अलग तरीका है, वो आपको दिखाई रहे हैं, दिखाते रहेंगे। को शांति की ज़रूरत है, शांति मोहब्बत से आती है, तो मोहब्बत से कार्यक्रम चलेगा। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान व संगीता शुक्ला इस्तीफा दो, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से आए आप लोग? स्टूडेंट हैं कि छात्र नेता हैं? स्टूडेंट हैं सब। मैं स्टेम मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। हाँ जी। मास कॉम के हैं? ये LLB के हैं। आधे वकील, 2 वकील साहब लोग भी हैं। आप क्या करते हो? LLB कर रहा हूँ। क्या मकसद है यहाँ आने का, क्या दिखा यहाँ पे? ये जो माहौल देख रहे हैं आप, ये पूरे देश में होने वाला है। हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के स्टूडेंट भी हैं और एडवोकेट भी हैं, और जितने भी सब लोग इस वजह से आए हैं कि जो नौजवानों के अंदर का गुस्सा है वो अब सड़कों पर आने लगा है। जो पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, चाहे पेपर लीक हर साल हो रहे हैं, उनकी जो व्यवस्था है, कोई भी अधिकारी इस्तीफा नहीं देता है, न किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई होती है। चाहे 15,000 करोड़ का घोटाला कर लो कोई, चाहे 4,000 करोड़ का घोटाला कर लो कोई, किसी पे ना FIR होती है, ना ही कोई कार्रवाई होती है। हमारी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हमने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने बताया कि 350 करोड़ का लगभग यहाँ पर घोटाला हुआ है। जो बिल्डिंग है वो अवैध निर्माण से बनी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 4 बार एक ही कुलपति को 4 टर्म दिए जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर कुलपति है, वो पहले जीवाजी यूनिवर्सिटी में कुलपति थी, वहाँ पर उसने लूट मचाई, लूट मचाने का नतीजा हुआ उसको फिर दोबारा कुलपति गया, प्रोफेसर संगीता शुक्ला। जी, उसके बाद में उनको मेरठ कुलपति बनाया गया।
फिर कुलपति बनाने के बाद में 3 साल बीत गए, फिर कुलपति बना दिया गया। ऐसे एक ही व्यक्ति में ऐसे कौन से गुण हैं? या तो वो पैसे इकट्ठे करके वहाँ पर पहुँचा रहे हैं बड़े लेवल पे, और तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं सब में कुलपति स्टैम्प आरएसएस और इन मानसिकता के भरे हुए हैं जो बीजेपी की मानसिकता के हैं। कोई कार्रवाई किसी प्रोफेसर पर, किसी भ्रष्ट अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। दिक्कत जो है आम लोगों, इस तरह के लोगों से है या दिक्कत किसी विचारधारा से है? दिक्कत किससे है? दिक्कत इनकी विचारधारा से भी है कि जो शांति की विचारधारा है, कम से कम समानता तो होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं समानता के रूप से तो हो, कम से कम ऐसी चीज़ तो हो कि जो देश के किसानों को, नौजवानों को, सबको लाभ दे। ना नौकरी है, बेरोजगारी है। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? केवल झूठ पर झूठ बोला जा रहा है और वोट बटोरी जा रही है। क्या लगता है इस तरह के आंदोलन से कुछ होगा? इस तरीके से आंदोलन से कहीं ना कहीं बेशरम शिक्षा मंत्री थोड़ा बहुत जागेंगे। हालांकि वे इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि मैंने बता दिया बेशरम शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि जैन जी अब जाग रहा है। जो आपकी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय गोबर वाली राजनीति है, अब वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जब लगातार पेपर लीक हो रहे हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, शिक्षा मंत्री बोलने को तैयार नहीं है, बल्कि बाबुओं का ट्रांसफ़र कर दिया, सस्पेंड नहीं किए, ट्रांसफ़र कर दिया। जबकि होना क्या चाहिए था? जिम्मेदार अधिकारियों पर FIR होनी चाहिए थी, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। और धर्मेंद्र प्रधान जी को सबसे बड़ी जो डिमांड है वो नौजवानों की यही है कि जिम्मेदारी नहीं तय हो रही है। अगर कोई गलती करता है तो उससे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। कोई सामने आता नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी है और मैं उस जिम्मेदारी को मानते हुए इस्तीफा दे रहा हूँ और बदलाव के लिए आगे कुछ प्रयास करता हूँ, वो नहीं होता दिख रहा। यही नाराजगी है। जो मोदी जी कहते हैं विकसित भारत बनाएंगे, यही विकसित भारत है। युवा बेरोजगार है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, कोई ना कोई नीट का स्टूडेंट सुसाइड करता है। ये सब नहीं दिखता मोदी जी को। हिंदू मुस्लिम करके सूर्या नहीं तो क्या बोलते हैं अरबाज का मुद्दा बना देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। सर स्थिति इतनी खराब हो रही है कि दलित दलित नहीं रह गया, हिंदू हिंदू नहीं रह गया, आपस में भाईचारा नहीं है, इंसानियत नहीं है। कैसे ये लोग जिएंगे? ठीक है, ऐसे ही होगा। एजुकेशन में देख लो, चाहे प्राइवेटाइजेशन में देख लो, इतनी सैलरी कम है। आजकल सब जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन मोदी जी नहीं सुन रहे। धर्मेंद्र प्रधान को तो चलो उनको तो इस्तीफा दे देनी चाहिए, लेकिन जो हमारे सत्ता में प्रमुख बैठे पड़े हैं वो मोदी जी है, ठीक है। उनको कम से कम रिएक्ट तो करना चाहिए, आके भाषण देना चाहिए कि ऐसा गलत हो रहा है, लेकिन सरकार बोलेगी नहीं। ये सब युवा हैं करके, और क्या ये PhD कर रहा होगा, ये कहीं से कर रहा होगा। मैं बैंक से आया हूँ सर पार्ट टाइम करने के लिए, लेकिन तभी भी स्थिति इतनी खराब है कि कोई हमारी सुन नहीं रहा। हम सारे के सारे युवा हैं। अगर एक पार्टी उठती है कांग्रेस जनता पार्टी, तो उसको कहते थे कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है, बांग्लादेश से फंडिंग हो रहा है, विदेश से फंडिंग हो रहा है। लेकिन सर ऐसा क्यों हो रहा है? फ्यूचर नजर आ रहा है इस पार्टी का? लग रहा है कुछ होगा? लेकिन सर जो भी हो, जो भी चीज़ होती है बहुत छोटे से शुरुआत होती है। देश में जितने भी तमाम आंदोलन हुए सर, ये देश जवाबदेहिता से गुजर रहा है सर। कोई जवाबदेही नहीं है सर। एक गरीब सड़क पे ठेला लगा लेता है तो पुलिस ना जाने कौन कौन आ जा सकता है, लेकिन इधर पेपर लीक हो रहा है, कोई नहीं आ रहा है सर। एक शायरी भी है कि बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा, एक ही उल्लू काफी था, यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है, बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा सर। इधर कोई जवाबदेही नहीं बची। अब पेपर लीक होते रहे सर। 2014 के बाद 89 पेपर लीक हुए सर। क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं है? बिहार में मेरे भाई बैठे हुए थे टीचर का पेपर करवाने के लिए, इतनी लाठी बजी उन पर, किसी का सर फाड़ दिया गया, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही। बिहार में एक झगड़ा और चल रहा है खान सर और रोशन सर का, उसके बारे में क्या सोचते सर मैं दोनों टीचर हैं, ठीक है, स्टूडेंट उनसे पढ़ते हैं, कोई ना कोई निकल रहा है। दोनों का आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, आपस में मिलकर समझौता कर लेना चाहिए। ये आपसी बात है कि पार्टी कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कोई ना कोई पीछे से करवा रहा है, लेकिन उनको देखना चाहिए कि स्टूडेंट है। जो खान सर क्या बोलते कम पैसे में पढ़ाते हैं, वहीं रोशन सर भी कम पैसे में पढ़ाते हैं। एक बार शून्य है सर, इसलिए कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। गरीब बच्चे मर रहे हैं, क्यों नहीं? क्या जितने भी मिनिस्टर बैठे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे कहाँ गए? मिनिस्टर के बच्चे क्यों नहीं देश में पढ़ते? यहाँ के मलूदा खा रहे हैं विदेश में जाके और बात यहाँ पे करते हैं। सर ये कांग्रेस जनता पार्टी का भविष्य ना दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को तो आवाज उठाए ना देश में नीतियों के खिलाफ। अगर मोदी जी सीख रहते तो कोई रोड पे उतरता, प्रदर्शन होता। मैं डिजिटल मीडिया से यूट्यूबर हूँ, ठीक, मैं यहाँ पे कवर करने आया हूँ। जात देख के, बहुजन देख के, ये सब देख के यहाँ पे कवर नहीं करते, ठीक है। यहाँ जातिवाद सब कुछ कर रहा है, लेकिन देश की स्थिति इतनी खराब हो रही है, कर्जे में डूबा पड़ा है। सोना महंगा होते जा रहा है, ठीक है। आप देखते हो पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है। सर ये क्या हो रहा है? आपसी विवाद में दूध इतना महंगा हो रहा है, कैसे घर चलेगा? क्या कह रहे हैं आप? मैं JNU से हूँ। मेरा नाम रोशन कुमार है। तो आप जी मैं पढ़ाई करता हूँ, अभी जस्ट मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है CPS POLM से। मैं बस ये कहना चाहूँगा, इसके साथ साथ मैं कविताएं भी लिखता हूँ, तो मैं बस कहना चाहूँगा कि छात्र डिग्रियों से झोले भर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी में दधीची बन हड्डियाँ गला रहे हैं, आखिर में पेपर लीक बन जाता दस्तूर है, गणतंत्र अभी दूर है, गणतंत्र अभी दूर है। तो जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक इज स्टिल फार अवे, स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम।
हम पेपर पे तो हम रिपब्लिक डे बनाते हैं ग्राउंड पे एंड रिपब्लिक डे को एंजॉय करते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है कि अभी भी अफोर्डेबल एजुकेशन, एक्सेसिबल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड फ्री एंड फेयर एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं उनके लिए बस 2 लाइन बस कहना चाहूँगा कि कॉकरोच आएंगे, देश बचाएंगे, भ्रष्ट नेताओं को आईना दिखाएंगे। पेपर सारा लीक हुआ, सिस्टम भी वीक हुआ, युवाओं को मारकर मूड इनका ठीक हुआ, युवा अब न मरेंगे, जुल्म न सहेंगे, सिस्टम को ठीक अब करके रहेंगे। तुम भी निकलो घर से और निकलो डर से, पूछो सत्ता से क्यों लाठियां हम पर बरसे, लाठियों की मार अब हम न सहेंगे, जो अपना हक है हम लेकर रहेंगे, हाँ हम भी कॉकरोच, हाँ हम भी कॉकरोच। सर मैं लास्ट लाइन में सर एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी है लोग समझे कि क्या चल रहा है देश में, एकजुट हो। ठीक है, आप लोग ऐसी वोट दे देते हैं और किसी भी पार्टी को जितवा देते हैं, लेकिन जितने भी है जितनी भी पार्टी, ये सब कुर्सी पे बैठ के एसी की हवा खा के आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। देश में जरूरत है कि जागरूक बने, समझो कि क्या हो रहा है हमारे साथ और एकजुट हो। धन्यवाद सर। एकजुट हों, और जैसा कि वो नारा दे रहे हैं कि एकजुट युवा सिस्टम को बदलेंगे, इस तरह के नारे यहाँ मिल रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम को लेकर एक बड़ी नाराज़गी दिख रही है। देखिए ये भी लिखा है, शिक्षा को शुद्ध करो, नीट लीक बंद करो। तो ओवरऑल जो पूरी लड़ाई है यहाँ पर वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर ही नज़र आ रही है। जो नाराज़गी नज़र आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिज़ाइन, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, है ना। तो आप देखोगे तो आपको पूरी तरीके से साफ तौर पर एजुकेशन सिस्टम के प्रति एक बड़ी नाराज़गी यहाँ प्रोटेस्ट पे नज़र आएगी। अलग अलग गुट हैं, तमाम छात्र संगठन हैं, तमाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं जो यहाँ पर जुटे हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और डिमांड प्रमुख तौर पर वही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, इस देश की केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे और एजुकेशन सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास करें। ये वीडियो हम अभी रोकेंगे, मगर जाते जाते मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं कि प्रोटेस्ट पहले इस जगह पे हो रहा था, अब एक बड़ा सा पोस्टर लग के ये बैरिकेडिंग की तरफ पूरा प्रोटेस्ट चला गया है। जो भी इनके अभिजीत दीप के और बड़े इनके जो प्रवक्ता नेता हैं वो उस तरफ चले गए और सामने लोग इस तरीके से इकट्ठा हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हैं, नारेबाजी हो रही है, ये चल रहा है। बाकी लगातार हम नज़र बनाए रखेंगे। जो नज़ारा है वो आपने देखा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच, कॉकरोच जनता पार्टी और इसके प्रोटेस्ट के बारे में जो भी अपडेट ऐसे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।